Good morning, ninth class. I am Payal, your science teacher. I hope you all are fine. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पार्ट से। इससे पहले दो चैप्टर आप बायोलॉजी पार्ट से कर चुके हो, चैप्टर 5th एंड 6th, एंड इसके अलावा थर्ड चैप्टर हमने स्कूल में भी किया था जो केमिस्ट्री पार्ट से था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, इसमें क्या है देखो बच्चों, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का क्या मतलब है। सराउंडिंग क्या होता है? आपके आसपास का एरिया। एंड सबसे पहले आपको समझनी है बच्चों मैटर क्या होता है। मैटर इज़ दैट थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। हर वो चीज़ जिसका कुछ स्पेस हो और कुछ मास हो उसको क्या बोलते हो? मैटर। मैटर की डेफिनेशन क्या हुई? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस का मतलब क्या है? जगह ले। एंड हैव, जिसका क्या हो बच्चों? कुछ मास हो। हैव सम मास, वो क्या होगा? मैटर होगा। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर, लाइक ए बुक, टेबल, चेयर, एनीथिंग जिसका कुछ वेट है, कुछ मास है, कुछ स्पेस है, दे रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? मैटर। एज वी लुक, अब फर्स्ट लाइन से देखो बच्चों, एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम अगर अपने आसपास देखें हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जिनकी शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में हर चीज़ किसी न किसी चीज़ की मटेरियल से बनी हुई है जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? मैटर। द एयर वी ब्रीथ, वो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं। द फूड वी ईट, वो खाना जो हम खा रहे हैं। स्टोन्स, पत्थर, क्लाउड्स, आपके जो बादल, स्टार्स, आपके तारे, एंड प्लांट्स, पौधे, एंड पार्टिकल्स ऑफ एंड एनिमल्स, जानवर, इवन स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की एक छोटी सी बूंद, और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, एक मिट्टी का कण। एवरीथिंग इज मैटर। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ क्या है बच्चों? मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। इन सब चीज़ों की कुछ ना कुछ मास है और इन हम सब की सब चीज़ें कुछ ना कुछ जगह लेती हैं। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। हम ये भी कर सकते हैं कि इनका मास भी है, वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम होता है बच्चों जितनी जगह उसने लिया, कोई भी कंटेनर है, कोई भी बुक है, टेबल, एनीथिंग, उसने जितनी स्पेस लिया, जगह लिया, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत पहले के टाइम से ही हम लोग समझना चाह रहे हैं हमारे आसपास की सराउंडिंग्स को। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। पहले के लोगों ने देखो, पहले के साइंटिस्ट ने कैसे मैटर को डिवाइड किया था? 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड किया था जो हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक का मतलब ये होता है बच्चों जो बेस है, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो वो 5 तत्व के नाम से जाने जाते हैं। वो 5 तत्व क्या क्या है बच्चों? एयर, दैट इज़ हवा, अर्थ, दैट इज़ धरती, फायर, दैट इज़ आग, स्काई, दैट इज़ आसमान, एंड वाटर, दैट इज़ पानी। ये 5 तत्व मान जाते हैं, 5 बेसिक एलिमेंट्स मान जाते हैं। इंपॉर्टेंट भी अंडरलाइन कर लेना, पेपर में पूछे भी जा सकते हैं आपसे। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। उनके अकॉर्डिंग हर चीज़, चाहे वो लिविंग बिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, वो सब इन 5 बेसिक चीज़ों से मिलकर ही बनी है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर, उन्होंने भी जो एंशियंट जो हमारे पुराने ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इस तरह का ही कुछ मैटर का क्लासिफिकेशन, डिवाइडेशन दिया था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के जो साइंटिस्ट है ना उन्होंने 2 टाइप क्लासिफिकेशन मैटर की बताया है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों किसी भी चीज़ की क्या होती है? वो दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी साउंड है या नहीं है, वो सब चीज़ें होती है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड वट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों कोई चीज़ रिएक्शन कैसे देती है, किसी के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना रहे हैं, लाइक जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम सिर्फ बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बच्चों फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर एज अदर थॉट दैट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। 2 स्कूल्स के बीच में डिबेट चल रहा है बच्चों। एक स्कूल ये कह रहा है कि मैटर कंटिन्यूस है, लाइक आपकी एक वुडन बॉक्स है, वो क्या है? कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूटी में आपको दिख रहा है उसके अंदर के पार्टिकल कंटिन्यूस है। दूसरा स्कूल बोल रहा है कि जो मैटर है वो सैंड पार्टिकल जैसा होता है। मिट्टी के कण अगर किसी जगह पे आप देख रहे हो उनमें आपको बीच में थोड़ा थोड़ा क्या दिखाई देता है? स्पेस दिखाई देगी, जगह दिखाई देगी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। तो इसी के लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है। अब एक एक्टिविटी 1.1 देखो। टेक ए 100 ml बीकर, 100 ml का बीकर लिया, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ द वाटर। आधे बीकर को आपने पानी से भर लिया, पानी का लेवल मार्क कर लिया।
डिजोल्व सम सोल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। एक ग्लास रोड होता है जिससे बच्चों हम स्टिर करते हैं, हिलाते हैं, उससे आपने सोल्ट और शुगर कुछ भी ऐड कर दिया। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या पानी के लेवल में कुछ चेंज हुआ। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सोल्ट, सोल्ट कहाँ गया बच्चों, वेयर डज इट डिसअपियर, कहाँ गुम हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल बढ़ गया या कम हो गया सोल्ट जब आपने ऐड किया। In order to answer this question, we need to use the idea that matter is made up of particle. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. इस फिगर में दिखाया बच्चों, देखो फर्स्ट स्टेप में देखो पानी लिया, उसके बाद आपने सोल्ट ऐड किया, तो उस सोल्ट ने अपनी क्या बना ली बच्चों, जगह बना ली, और वो पूरे पानी में फैल गया, पूरे पानी में स्प्रेड आउट हो गया। तो जो तभी हम बोलते हैं जो मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। When we dissolve salt in water, the particle of salt get into the spaces between particle of water. अब क्या कह रहा है, जो वाटर के पार्टिकल है ना उनके बीच में कुछ कुछ स्पेस था, तो जैसे हमने नमक या चीनी कुछ भी डाला तो वो चीज़ें क्या होगी, अपने आप जाके उसमें क्या होगी, उन स्पेस में सेटल होगी, उन स्पेस में सेट होगी, उन्होंने अपनी क्या बना ली, जगह बना ली। अब आगे बढ़ो बच्चों, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ये जो ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं कितने छोटे होते हैं। आगे कह रहे टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों, पोटेशियम का K, परमैंगनेट का MnO4। 2 से 3 क्रिस्टल लिया आपने पोटेशियम परमैंगनेट के, उनको आपने 100 ml ऑफ पानी में क्या किया, डिजोल्व कर दिया। उसके बाद कह रहा है इस 100 ml वाला पानी, देखो फर्स्ट बीकर दिखाई दे रहा है 100 ml वाला पानी था, इस सेकंड बीकर में आपने क्या किया है, 2 से 3 क्रिस्टल आपने पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 के डाले, जिसकी वजह से ये पिंक कलर आ गया। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या किया है, 10 ml का सोल्यूशन लिया, इसको 90 ml क्लियर वाटर में डाल दिया। एक आपने नेक्स्ट थर्ड बीकर लिया हुआ था जिसमें पहले क्या था, 90 ml पानी था, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट बीकर है बच्चों, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। इसमें तो सिर्फ क्या था, वाटर था, इसमें आपने वाटर के साथ क्या ऐड कर दिया, वही क्रिस्टल ऐड कर दी। इसमें क्या था, थर्ड वाले बीकर में क्या था बच्चों, 90 ml पानी था, 90 ml वाटर था। वाटर में आपने क्या किया, इधर वाले से 10 ml लिया और इसमें डाल दिया, तभी इसका थोड़ा सा कलर कैसा आ गया, ब्लू लिया। फिर दोबारा 90 ml खाली पानी लिया आपने, इसका 10 ml डाला सिर्फ, फिर भी कलर आया। फिर आपने इसमें भी 90 ml पानी लिया साफ, इसका 10 ml डाला। तो आप क्या देख रहे हो कि आप 10-10 ml सोल्यूशन डाल रहे हो और उसके बावजूद भी ये कलर जा नहीं रहा, लाइट लाइट होता जा रहा है बट कलर आ रहा है, ठीक है। कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इस सोल्यूशन को डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ में कोई लिक्विड ऐड करना या फिर वाटर ऐड करना या कोई भी एनी अदर लिक्विड ऐड करना, डाइल्यूशन कहलाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर को कम करने के लिए। इज द वाटर स्टिल कलर, क्या पानी अभी भी कलर है। फिगर 1.2 के आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अब आइडिया लगाओ कि पार्टिकल ऑफ मैटर कितने स्मॉल होते हैं, कितने छोटे होते हैं। हर डाइल्यूशन के साथ हर बार जब आप 10 ml ऐड कर रहे हो तो द कलर बिकम लाइट, लाइट होता जा रहा है बट इट इज स्टिल विजिबल, पर अभी भी दिखाई दे रहा है। This experiment show that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water, कि इतने ज़्यादा पानी में भी सिर्फ 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट की कलर लेके आ सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल के अंदर भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ टीनी छोटे छोटे पार्टिकल है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, जो लगातार अपने आप को छोटे और छोटे पार्टिकल में डिवाइड करते जा रहे हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटोल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो कह रहा है जो हमने ये एक्टिविटी 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल के किए थे, सिमिलर हम ये एक्टिविटी डिटोल डाल के कर सकते हैं। आपके घर पे तो डिटोल होगी, आप कर सकते हो 100 ml पानी लिया, फिर डिटोल डाली, फिर उसमें से थोड़ा सा डाला, तो क्या होगा, उसका कोई कलर तो नहीं आएगा बच्चों, लेकिन आपको जो स्मेल होती है ना, डिटोल की बोतल खुलते कैसे स्मेल आने लग जाती है उसकी फटाफट से, वो जो स्मेल होगी वो आपको, आप 5 से 8 बार जब ऐसे 10-10 ml लेके ऐड कर चुके होगे तब तक भी जाएगी नहीं, कहीं ना कहीं आपको ये स्मेल आती रहेगी। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड इमेजिन, कि जो किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अब आगे 1.2 क्या बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, इनके गुण धर्म के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी में वो कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्पेस बिटवीन दैम, इन पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, खाली स्पेस होता है। जगह होती है तभी तो बच्चों पानी के बीच में नमक या चीनी आके अपनी जगह बना लेते हैं और सेट हो जाते हैं। Activity 1.1 and 1.2 we saw that the particle of sugar, salt, Dettol, potassium permanganate got evenly distributed, पानी में completely फैल गए। Similarly when we make tea, similar जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या नींबू पानी बनाते हैं, particle of one type of matter get into the spaces between the particle of other, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे में क्या हो जाती हैं, सेट हो जाती हैं। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमें ये दिखाता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर्स के बीच में काफ़ी स्पेस है जहाँ सब ये चीज़ें सेट हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, जो भी किसी भी पार्टिकल, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, मोशन में है। अब कह रहे हैं पुट एन अनलिट
incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to smell? इंसेंस स्टिक क्या होती है बच्चों? कई बार हम अगरबत्ती लगाते हैं मंदिर में या आपके कमरे में, स्कूल में लगा के देखो तो थोड़ी देर में उसकी स्मेल क्या हो जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है। तो आपको उसके कितने पास जाना पड़ता है उसको स्मेल लेने के लिए। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस? जब आपने इसको चलाया तो आपने क्या देखा, क्या एक कोने में बैठ के भी आपको उसकी खुशबू आ रही थी? रिकॉर्ड, अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करो। उसके बाद एक्टिविटी 1.4 में कह रहे बच्चों, टेक 2 ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर, पानी के साथ भरे हुए तो आपने 2 बीकर लिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू रेंडिंग स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम इन द सेकंड बीकर। एक बीकर में आप कह रहे हैं रेड या ब्लू इंक में से कुछ डालो, जैसे पेन की इंक होती है ना वो, दूसरे में आप हनी डालो, शहद। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द, आपकी क्लास में कई कॉर्नर पे इन दोनों बीकर को जाके रख दो, उनको छेड़ना नहीं है, अनडिस्टर्ब रखना। अपने ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करो। आप क्या ऑब्जर्व करते हो जैसे ही आपने इंक ड्रॉप ऐड की, और आप क्या ऑब्जर्व करते हो जैसे ही आपने हनी की एक ड्रॉप ऐड की। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? कितने घंटे या कितने दिन लग गए पूरे पानी को इंक जैसे कलर का होने के लिए। नेक्स्ट करें बच्चों एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टिर द सोल्यूशन, अलो द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम। ये कह रहे 2 सोल्यूशन लो, एक गर्म पानी का एक ठंडे पानी का, उसमें या तो कॉपर सल्फेट डालो या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डालो, इनकी क्रिस्टल डालो, उसको कह रहे हिलाओ मत, खड़े रहने दो, सेटल होने दो, नीचे बॉटम होता है नीचे क्रिस्टल्स को। वट डू यू अबाउट जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल, आप ग्लास में जो क्रिस्टल नीचे सेटल हो गए उनके ऊपर क्या देखोगे? वट हैपन इन टाइम पास, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप क्या देखोगे? वट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के पार्टिकल के बारे में क्या सजेशन देता है आपको? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? जो रेट ऑफ मिक्सिंग है, जैसे गर्म पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स वो हीट है उसमें गर्म है, गर्मी है, और जो ठंडा पानी है उसका टेम्परेचर कम होगा, वो कूल है। तो रेट ऑफ मिक्सिंग में क्या कुछ फर्क पड़ रहा है? क्या गर्म पानी में सोल्यूशन ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है जो आपने क्रिस्टल डाले ठंडे की बजाय? फ्रॉम द above 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। जो भी हमने ये एक्टिविटीज़ पढ़ी हम उससे इस नतीजे पे पहुंचे हैं बच्चों। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के लगातार मूव कर रहे हैं। दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ये आपने पढ़ा है, जब भी हम मोशन में होते हैं हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, जिसका आप के से लिखते हो, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ mv²। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल मूव फास्ट, पार्टिकल्स और भी जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इन द above 3 एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, आपस में एक दूसरे साथ मिक्स होते हैं। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह होती है उन स्पेसेस में सेट हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये जो 2 स्टेट्स का मिलना होता है ना, जैसे लिक्विड था पानी, लिक्विड में मैंने चीनी ऐड की, मतलब सॉलिड ऐड किया, आपस में क्या होगा? मिक्स होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ये जो इंटरमिक्सिंग हो जाती है ना, आपस में मिक्सिंग हो जाती है स्टेट्स की, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, जब हम हीटिंग करते हैं डिफ्यूजन फास्ट, डिफ्यूजन जो ये आपस में मिक्स होना है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? 1.2.3 टॉपिक है बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक्टिविटी 1.6 कैप, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक फॉर ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड। जैसा बताया हुआ है वैसे ग्रुप बनाओ। जो पहला ग्रुप है उसने एक दूसरे को बैक से पकड़ा हुआ है, कमर पे हाथ रख रहे नहीं पड़ते, और आर्म्स को लॉक किया हुआ है, जैसे ईदू मिशमी के डांसर्स करते हैं, इस टाइप का डांस करते हैं। ऐसे आपने एक दूसरे की कमर पे हाथ रख के एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। सेकंड ग्रुप ने क्या किया? सिर्फ हाथ पकड़े हुए हैं, हाथ पकड़ के चैन बनाए हुए हैं। थर्ड ग्रुप ने क्या किया? चैन बनाए हुए, सिर्फ एक दूसरे की फिंगर टिप्स, सिर्फ फिंगर टिप्स को ऐड करके। पहले ने कमर पे हाथ रखा हुआ है, दूसरे ने आपके हाथ पे, तीसरे ने सिर्फ फिंगर्स को टच किया हुआ है। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय। अब जो फोर्थ ग्रुप है वो क्या काम कर रहा है? इन 3 के 3 ग्रुप्स को तोड़ने का काम कर रहा है छोटे ग्रुप्स में। Which group was the easier to break? अब किस ग्रुप को तोड़ना पॉसिबल होगा? Why? If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? सबसे ज़्यादा फोर्स किस में है? आप खुद बताओ। जिसमें कमर से पकड़ा हुआ है वो ज़्यादा, वो मुश्किल से टूटेंगे। अब जिसने सिर्फ फिंगर टिप से पकड़ा हुआ है, हल्का से एक दूसरे को टच किया हुआ है, वो ज़्यादा जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस क्या है? कम है। तो फोर्सेस सबसे ज़्यादा किसके में है बच्चों? फर्स्ट ग्रुप के बीच में, जिन्होंने कमर से पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7 है, टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चोक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। आप एक कील लो, चोक लो, एक रबर बैंड लो, उनको तोड़ने की कोशिश करो, थोड़े से, या स्ट्रेच करो, खींचने की कोशिश करो, काटने की कोशिश करो। इन विच ऑफ द above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? इनमें से किस चीज़ में पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी? ठीक है। अब एक्टिविटी 1.8 है बच्चों, ओपन ए वाटर टैप, ट्राई बैकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर।
वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, बट वुड बी द रीजन बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। एक पानी की टैप को आपने ऑन कर दिया, चला दिया, तो हम क्या करते हैं, बच्चों की ना आदत होती है, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं, ऊपर जो उसकी स्पीड जल रही होती है उसमें भी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां मारते हैं ना, देखते हैं कि वो कटती है या हमारे हाथ पे लगे। सिमिलरली जब पानी की टैप चल रही होती है उसमें भी हम ऐसे ऐसे फिंगर्स डालते हैं, क्या हम काट पाते हैं पानी को। द अबव थ्री एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटी जो आपने पढ़ी ये सजेस्ट करती है पार्टिकल ऑफ मैटर है फोर्स ऑफ, इनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिस फोर्स कीप द पार्टी, यही फोर्स है जो पार्टिकल्स को आपस में बांधे हुई है, एक साथ रखी हुई है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू, स्ट्रेंथ होती है कितनी पावर है, कितनी मजबूत है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिपेंड करते हैं किस टाइप का मैटर है। आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मैटर, आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ें मैटर है। चेयर ऑफ कोर्स एक मैटर है, एयर क्या, लव एक मैटर है, नहीं, लव एक फीलिंग है बच्चों। स्मेल, हेट भी एक फीलिंग है बच्चों। थॉट भी एक सोच है, ये भी एक फीलिंग है, राइट। इनमें से आपको सोच के बताना है क्या क्या मैटर है, क्या क्या नहीं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि जो गर्म खाना पक रहा होता है उसके तो स्मेल आपको बड़ी जल्दी आ जाती है, कमरे में बैठे हो तो भी बता देते हो कि आज तो किचन में मैगी बन रही है, आज तो किचन में हलवा बन रहा है, लेकिन यही खाना अगर आपके फ्रिज में पड़ा हो तो आपको पता नहीं लगता। ये बच्चों टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि गर्म खाने का टेम्परेचर ज़्यादा है, वो गर्म है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतने ज़्यादा पार्टिकल्स, हमने क्या पढ़ा था, फास्ट मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, फास्ट मूव। जैसे अगर बच्चों टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी और पार्टिकल्स आपके क्या करेंगे, मूव करेंगे, फास्ट फास्ट मूव करेंगे। इस वजह से आपके नाक तक उनकी खुशबू जल्दी पहुंच जाती है, ठीक है। उसके बाद है डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये तो आप बच्चों जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो आप आराम से बता सकते हो, बिकॉज ये आपने अभी पूरे चैप्टर में पढ़ा ही है, या इसके मतलब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। और जो अब ये जो डाइवर वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है कि डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल में, उसको पानी से भी कट लग जाता है, जो गोताखोर होते हैं। कौन से मैटर की प्रॉपर्टीज ऑब्जर्वेशन को दिखाते हैं, अब बोल रहे हैं ड्यू टू कंपेरेटिवली मोर डिस्टेंस। अब पानी जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिबिलिटी होती है बच्चों, दबाने की प्रॉपर्टी होती है इसमें। इस रीज़न की वजह से ना डाइवर को क्या होता है, कट लग जाता है वाटर में भी, स्विमिंग पूल में भी, मतलब कंप्रेसिबिलिटी आएगा इसका आंसर, दबाने की प्रॉपर्टीज होती है। मैं आपको बच्चों जो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको साथ साथ समझाते रहूँ, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी चैप्टर के साथ साथ प्रॉब्लम ना आए। आज के लिए इतना काफ़ी है, इतना आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछिएगा, देन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट पे इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।